बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुस्लिम पीरियड के एक नेक्स्ट साइंटिस्ट को हम डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है, जिसका नाम है बू अली सीना। बू अली सीना जो है, इनका पूरा नाम अबू अली हुसैन बिन अब्दुल्ला बिन सीना है। यूरोप में या अंग्रेज लोग जो हैं, ठीक है, वो इसको एविसीना के नाम से जाना जाते हैं, ठीक है, एविसीना। यूरोप में ये एविसीना के नाम से मशहूर है, ठीक है। ये मुस्लिम पीरियड में बहुत ज़्यादा मशहूर थे और सबसे ज़्यादा काबिल साइंटिस्ट में इनका नाम शुमार होता है। और इस वजह से इसने चूँकि मेडिसिन में, इसने तिब में इसने बहुत ज़्यादा काम किया, उसकी वजह से इसको हम फादर ऑफ मेडिसिन भी कहते हैं, फादर ऑफ मेडिसिन, ठीक है। अच्छा, इनकी पैदाइश जो है वो 980 एडी में हुई, ठीक है। इनकी जो पैदाइश है ये बर्थ इनकी 980 एडी में हुई और कहाँ पे हुई? बुखारा में हुई। बुखारा जो है ये उज़्बेकिस्तान में पाया जाता है, उज़्बेकिस्तान, ठीक है। और इनकी जो डेथ इनकी तकरीबन 1037 एडी में हुई, ठीक है। इंटेस्टाइनल प्रॉब्लम की वजह से इंटेस्टाइन में कोई मसला आ गया था, डिजीज़ उनकी वो है, तो कुदरती मौत इनकी वफात हुई है। तकरीबन टोटल 57 ईयर्स इसकी एज थी, ठीक है, 57 ईयर्स इसकी एज थी। अच्छा, एक तो हमने कहा कि ये एक्सपर्ट थे मेडिसिन में, इसके अलावा ये मैथ्स में भी एक्सपर्ट थे, ठीक है। मैथ्स के अलावा फिलॉसफी में इनका बहुत नाम है, ठीक है। फिलॉसफी के अलावा एस्ट्रोनॉमी में भी ये मशहूर थे, एस्ट्रोनॉमी फल्कियात जिसे हम कहते हैं, ठीक है। फिज़िक्स में भी ये मशहूर थे, फिज़िक्स। पेलेंटोलॉजी में भी, पेलेंटोलॉजी जो और वाक़यात है या पास्ट लाइफ है उनके बारे में स्टडी को हम पेलेंटोलॉजी कहते हैं। अच्छा, इनका काम जो है बहुत ज़्यादा है, लेकिन इनकी ख़ास बुक है, उस बुक को हम कहते हैं अल कानून, अल कानून फित तिब। ये इनकी मशहूर किताब है, ठीक है। और ये यूरोप में कई सालों तक पढ़ाई जाती है, ठीक है। ये उन्होंने ट्रांसलेट की थी, ठीक है, ट्रांसलेटेड इनटू इंग्लिश। और उस बेस पे इंग्लिश में जब उन्होंने ट्रांसलेट की तो बहुत ज़्यादा सालों तक जो है वो यूरोप में पढ़ाई जाती थी। ये इतनी ज़्यादा ऑथेंटिक बुक थी। अच्छा, कानूनी फिर तिब में उन्होंने किया क्या था? कानूनी फिर तिब में उन्होंने ह्यूमन स्ट्रक्चर प्लस फंक्शन पे बहुत ज़्यादा काम किया था, ठीक है। और उन्होंने ख़ास तौर पे उन्होंने ऑर्गन्स के जो फंक्शन होते हैं, ठीक है, फंक्शन उसको स्पेसिफाई किया था, स्पेसिफाई कि इस ऑर्गन का ये फंक्शन है, ये काम उन्होंने ख़ास तौर पे किया था। अच्छा, इनके बारे में आता है कि उन्होंने तकरीबन आइज़ पे बहुत ज़्यादा काम किया है, ठीक है। और आई में 130 डिजीज़ को डिस्क्राइब किया है, 130 डिजीज़ को उन्होंने क्या किया है? डिस्क्राइब किया है, ठीक है। और बाकायदा उनकी ट्रीटमेंट के हवाले से भी उन्होंने क्या किया है? बात की है। अच्छा, इसके अलावा उन्होंने इसी बुक में मुख्तलिफ़ किस्म की प्रोसेसेस जो हैं, ख़ास तौर पे ग्रोथ प्लस डेवलपमेंट, ग्रोथ और डेवलपमेंट प्रोसेस को भी क्या किया है? उनके जो प्रोसेसेस होते हैं उनको भी उसने एक्सप्लेन किया है, ठीक है। तो ये इस लिहाज से भी काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अच्छा, थोड़ा सा रिवाइज कर दी। बुअली सीना जो ये उज़्बेकिस्तान की बुखारा में पैदा हुई, ठीक है। मेडिसिन में काफ़ी ज़्यादा मशहूर थे, और उसके अलावा ये मैथ्स, फिलासफी, एस्ट्रोनॉमी, फिजिक्स, पेलेंटोलॉजी में भी मशहूर थे। उनका फेमस बुक जो है अल कानून फित तिब, ये यूरोप में कई सालों तक पढ़ाया जाता था।
उसमें उन्होंने ह्यूमन स्ट्रक्चर्स के बारे में, फंक्शन के बारे में एक्सप्लेन किया था, खास तौर पे ऑर्गन्स के फंक्शन पे उन्होंने डीआई के साथ बात की थी। ठीक है, आइज़ के ख़ास तौर पे आइज़ में उन्होंने 130 डिजीज़ पे को एक्सप्लेन किया था। ठीक है, उनकी बाकायदा ट्रीटमेंट भी उन्होंने एक्सप्लेन की थी। आज उन्होंने मुख्तलिफ़ किस्म के प्रोसेस जो ह्यूमन बॉडी में होते हैं, ख़ास तौर पे ग्रोथ, डेवलपमेंट वगैरह, उसको उसके तरीक़ेकार को भी उन्होंने क्या किया, वाज़ेह किया, एक्सप्लेन किया। ठीक है, तो अबू अली सीना जो है इस वजह से काफ़ी ज़्यादा मशहूर है मेडिसिन की फील्ड में। कोई क्वेश्चन यहाँ तक पूछ सकते हैं।